हरे कृष्णा। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि परशुराम भगवान जो है वो क्यों क्षत्रिय को मारा। तो परशुराम जो है एक भगवान का अवतार है जिसमें परशु परशु मतलब कुराड या एक्स, वो पकड़ के जो है काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए यूज, परशु संस्कृत के शब्द हैं। तो वो भगवान का अवतार है। खास करके ये क्षत्रिय लोग को उसका जो गलत काम को उसको संहार करना। सो हम देखेंगे ये स्टोरी जो है श्रीमद् भागवतम में 9वां स्कंद 15वां और 16वां अध्याय में आते हैं। भगवान परशुराम जो है उनका पेरेंट्स का नाम है जमदाग्नि ऋषि और रेणुका माता। सो ऐसा हुआ था कि जमदाग्नि जो है बड़ा बड़ा संत हैं, ऋषि हैं। तो उनके पास एक गाय है और गाय का नाम सुरभि। ये साधारण गाय नहीं है, कामधेनु गाय है। तो कामधेनु गाय क्या है, जो भी इच्छा है वो प्रकट हो सकते हैं, वो पूर्ण हो सकते हैं। तो एक दिन वो देश का एक राजा है, कर्तवीर्य अर्जुन नाम करके, जो उसके पास 1000 हाथ हैं, बहुत ताकतवान, बहुत शक्तिशाली राजा है। तो ये राजा ने क्या किया, एक बार ये जमदाग्नि ऋषि का कुटीर पे आए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जमदाग्नि ऋषि जो सुराबी का गाय जो है, कामधेनु गाय जो है, उसका जो भी मांग रहा है वो सुरभि गाय को प्रकट करता है। समझो यज्ञ करने के लिए लकड़ी चाहिए तो उसका इच्छा करते बस सूर्य गाय अपना शक्ति से लकड़ी प्रदान करते हैं या जो भी उसको वस्तु यूज करते हैं। तो तुरंत ये राजा जो है कर्तवीर्य अर्जुन, उनको थोड़ा बहुत लोभी बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं। वो देखा, वाह कितना पावरफुल गाय है, मुझे अ, उसको प्राप्त करना। तो तुरंत उन्होंने जमदाग्नि ऋषि को पूछा कि मुझे ये दे दो, मैं राजा हूँ, मुझे दे दो। तो जमदग्नि ने कहा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग लगते हैं गाय हैं पूजा पाठ करने के लिए, मैं नहीं दे पाया आपको। तो कर्तवीर्य अर्जुन बहुत गुस्से हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और बोले क्या, मैं राजा हूँ, मांग रहे आप नहीं देंगे मुझे। तो गुस्से से उन्होंने अपने सेना को कमांड किया, आ जाओ, इस कुटीर को आक्रमण करो और गाय को ले लो। तो जो राजा है उसका सेना जो है वो ज़बरदस्ती किया ऐसा। तो जैसे वो गाय को लेके चले, जमदग्नि क्या कर सकते बेचारा। बाद में परशुराम आया था, परशुराम पूछा था पिताजी को, पिताश्री आप क्यों इतना दुखित लगता है। तो उन्हें पूरा कहानी बताया कैसे ये क्षत्रिय लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। परशुराम जो है, भगवान जो है, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोधित है। उन्हें तुरंत परशु लेके कर्तवीर्य अर्जुन का जो सिटी के अंदर जाते थे। और जैसे वो अंदर प्रवेश होंगे वो तुरंत युद्ध चालू किया। तो बहुत भयंकर भयानक युद्ध हुआ था। और परशुराम जो है वो एक एक कर्तवीर्य अर्जुन का एक एक हाथ को काट काट और लास्ट में उसका सर को काट दिया और कर्तवीर्य अर्जुन को मार दिया। और जैसे उन्होंने मारा, कर्तवीर्य वीर्य अर्जुन जो है 1000 पुत्र भी हैं। तो ये पुत्र ने देखा कि पिताश्री को ऐसा हुआ, तो वो लोग तुरंत आक्रमण करते परशुराम को। परशुराम जो है सारे बच्चे को मार मार के ख़त्म कर दिया। केवल 5 लोग जो बच्चे हैं वो बच गया, छोड़ दिया। अभी तृप्ति हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, परशुराम उसको छोड़ के कामधेनु गाय लेके वापस आया। और जैसे उन्होंने पिताजी जमदाग्नि को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, जमदाग्नि ऋषि जो है वो बहुत आनंद नहीं है। उन्होंने कहा अरे हम लोग जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब सहनशीलता होना चाहिए, क्षमा भावना तो होना चाहिए। आप जो किया कि राजा को मार दिया, ऐसे ऐसे इतना सारे लोग को मार दिया, ये सही नहीं है। मेरा बेटा अभी आप क्या, एक काम करो, आप तीर्थ यात्रा के लिए लेके चलो। हर तीर्थ जो है घूम घूम के आपका जितना भी पाप है वो सब मुक्त हो जाते हैं, ऐसा जमदग्नि ऋषि कहते हैं। तो परशुराम ने स्वीकार किया, वो निकाल दिया परशुराम तीर्थ यात्रा के लिए। उस समय पे जैसे उन्हें बाहर चला गया, जो 5 बच्चे ना जो बच गया कर्तवीर वीर अर्जुन का, उन्होंने बहुत अभी क्रोधित है कि देखो हमारा पूरा राज्य, पिताजी, भाई लोग सब मार दिया, ये ऋषि का कुल है। तो उन्होंने कुछ बदलाव लेने और तुरंत वो जमदाग्नि ऋषि का कुटीर पे आए। और एक दिन देखा था जमदाग्नि ऋषि जो है तपस्या कर रहे। तो तपस्या करते समय ये 5 लोग आक्रमण किया और जमदाग्नि को मार दिया।
अब ये खबर जो है परशुराम तक पहुंच गई, और परशुराम सुन के वापस आ गया, और जैसे उन्होंने देखा कि पिताजी का सर काट दिया, पूरा तोड़ फोड़ हो गया, वो बहुत गुस्सा है। ऐसे बोले ये क्षत्रिय लोग जो है बहुत ज़्यादा ही हो गया, उसका जो पावर, वो सोच रहे कि बाकी लोग को प्रोटेक्शन नहीं देने का, उस वो शोषण शोषण कर रहे हैं। तो तुरंत परशुराम ने क्या किया, वो वापस आक्रमण करते और सारे उनके एक प्रतिज्ञा लिया कि 21 बार मैं पृथ्वी को घूमते, और जो भी क्षत्रिय मिलेंगे उसको मार देंगे। तो इसके कारण बहुत सारे क्षत्रिय लोग जो है उस टाइम में भारत के बाहर चला गया, और अलग अलग देश स्थापित किया। जैसे इजिप्ट में, कुछ कुछ लोग यूरोप का साइड में जाते हैं, स्कैंडिनेविया में जाते हैं, वो अलग अलग पूरा पृथ्वी के भारत के बाहर चला गया, ये क्षेत्र लोग। और जो जो लोग बच गया भारत के अंदर, कुछ कुछ लोग ने उस टाइम शादी करके, क्योंकि परशुराम ने कहा जो लोग नारी के पीछे, स्त्रियों के पीछे हाइड करते तो उसको मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग एक्चुअली ताकत नहीं है। तो उस टाइम में बहुत सारे क्षत्रिय लोग वापस शादी कर रहे हैं, कुछ क्षत्रिय लोग जो है भाग जाते हैं, कुछ क्षत्रिय लोग जो है लेडीज़ के पीछे गुपचुप हाइड करते हैं। लेकिन जैसे 21 बार हो गया, परशुराम का काम होते हैं, तो इसके कारण परशुराम क्षत्रिय लोग को मारते हैं। क्योंकि उस समय में क्षत्रिय लोग जो है थोड़े से दूषित हो जाते हैं, थोड़ा सा कि सोच रहे कि उनका पावर इतना पावरफुल है तो शोषण करें। तो भगवान का इच्छा है कि जो जितना भी वर्ण है, जो लोग काम करते अलग अलग वर्ण है, सब एक साथ में सहयोग करने का, एक दूसरे का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण।